हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल्स स्पीक इंडिया इंग्लिश। मैं आर के पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं इसमें। आज की जो क्लासेस मैं लेने जा रहा हूं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मैंने 2-3 वीडियोस में आपको बताया नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड है। आज मैं उसी का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो आपका है एडजेक्टिव। क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में आज मैं पूरे डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं। बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की जो क्लासेस आपको मिलने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीजें एडजेक्टिव है, कौन सी चीजें वो एडवर्ब है। तो आज मैं पूरा डीप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप सभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। देखते हैं क्या है एडजेक्टिव। तो जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है कि एडजेक्टिव आपको, अगर हिंदी में बात करूं एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज का क्वालिफाई करना, यानी विशेषता, है ना। जैसे अगर आपको मैं बात करूं कि ये जो मार्कर है ये ब्लू मार्कर है, यानी इस मार्कर, तो ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, लेकिन इस मार्कर को मैं ब्लू बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कि इस मार्कर की विशेषता ब्लू है, तो ये मेरा ब्लू जो है वो एडजेक्टिव हो गया। इस मार्कर का कलर हमारा ब्लैक है, तो ये ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो यूज किया जाता है क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन की और प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे। जो ऐसे वर्ड जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन का मतलब हो रहा है, इस देखिए 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 ध्यान से, कि ये जो वुमन है ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और इस नाउन कैसा है? औरत तो बहुत होती है, लेकिन इस नाउन की क्वालिटी मैंने ब्यूटीफुल बताया, तो ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव कहा इसे? क्योंकि ये ब्यूटीफुल है वो इस नाउन की विशेषता बता रही है, इस नाउन का क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, जो ही इज रिच। ही इज रिच यानी वह अमीर है। वह अमीर है। यहां पे आप देख रहे होगे कि रिच हमारा किसी न किसी किसके बारे में बता रहा है? इस नाउन, इस प्रोनाउन के बारे में, ही के बारे में। प्रोनाउन की पूरी वीडियोस मैंने लिया है स्टूडेंट, पूरी वर्ड मैंने आपको प्रोनाउन के बताया है। अगर आप प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और आपने मेरे वीडियोस नहीं देखा, तो पिछले वीडियोस में आपको प्रोनाउन के मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी आपको दे दूंगा। तो आप जाकर के बिल्कुल देखें कि ये प्रोनाउन क्या है। आज मैं जो बात कर रहा हूं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। रिच हमारा एडजेक्टिव है। अब आपको दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, यहां पे मैंने बोला ब्यूटीफुल के बाद मैंने इस नाउन की बात किया, लेकिन यहां पे रिच के बारे में यहां पे कोई नाउन का यूज मैंने नहीं किया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि कभी कभी हमें डायरेक्टली एक वर्ड स्पेशली आता है, किसी नाउन के पहले यूज करते हैं, कभी कभी बिना नाउन का यूज कर देते हैं। आप देखते होंगे जैसे यू आर इंटेलिजेंट, हमने बोला यू आर इंटेलिजेंट, हमने कहा यू आर इंटेलिजेंट, आप एक बुद्धिमान हो, तो हमने यहां पे डायरेक्टली आपको बताया इंटेलिजेंट। और एक मैं बोलता हूं यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है?
डिफरेंसेस क्या है, क्या आपको मालूम है? अगर डिफरेंसेस नहीं मालूम है तो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि क्या डिफरेंसेस है। देखिए दोनों में क्या है कि इसमें डायरेक्टली इस नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, और ये इंटेलिजेंस स्टूडेंट है, यानी मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ये सारे स्टूडेंट हैं और उनमें जो आप हो ना वो इंटेलिजेंट हो, है ना। तो इनके बीच में डिफरेंसेस यही है कि यहां पे कोई नाउन यूज नहीं किया जा रहा है, यानी नाउन के पहले यूज नहीं किया जा रहा है, ये अकेले आ रहा है, और यहां पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज किया जा रहा है। क्या, कैसे? नाउन के पहले यूज किया जा रहा है, बस यही थोड़ी सी डिफरेंसेस है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। कैसे? दो तरीके से हम लोग क्या इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पहला एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, वो है एक एट्रीब्यूटिव। क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज, और एक है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज मतलब दो तरीके से यूज कर रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। एक में क्या हो रहा है, नाउन के पहले यूज किया जा रहा है, और एक में क्या है, नाउन है ही नहीं उसके पास। तो हम जो एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज, दो तरीके से आप किसी भी एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी केसेस में कभी कभी कोई ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जिसमें नाउन होता ही नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट को कि यार ये एडजेक्टिव है या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, दो तरीके से यूज करना होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज किसे कहते हैं? तो एट्रीब्यूटिव यूज में इसमें आपका क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले अगर कोई पहले एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव लगता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, यानी एट्रीब्यूट यूज। और प्रेडिकेटिव का मतलब इसमें नाउन नहीं होता है, यानी वह मतलब बोल सकते हैं ऐसे वर्ड जो डायरेक्टली अलोन आ जाए, यानी कोई और नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आता है, तो यानी एज अ प्रेडिक्ट के तौर पे। प्रेडिक्ट का मतलब आपने सुना होगा ना, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके बाकी सब प्रेडिक्ट बन जाते हैं। तो उसी तरीके से प्रेडिक्टिव यूज हम लोग यूज करते हैं, यानी दो तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एट्रीब्यूटिव में क्या है, तो इसमें बता सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कंपटीशन वाले जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यू आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट के बाद नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेटिव आपका हो गया। और यहां पे है यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट के पहले इंटेलिजेंट लगा है, इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन कहलाया। क्या कहलाया? एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी जो मैं आगे चलूंगा स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे कि इनके काइंड ऑफ एडजेक्टिव कितने आते हैं। क्या आते हैं? काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए काइंड ऑफ एडजेक्टिव का मतलब, जैसे हमने पिछले वीडियोस में जब प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो प्रोनाउन का काइंड हमने देखा था, प्रोनाउन की पूरी काइंड हमने बताया था और पूरी चीजें मैंने डीपली बताया था। जो स्टूडेंट अगर वीडियोस को देखे होंगे उनको प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा और उनका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज की जो वीडियोस है वो एडजेक्टिव है, उसी का एक तरीका, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियोस में, पहली क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स अगर आपके पास हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं बनेगी और इंग्लिश में आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कभी खुद को ऐसा महसूस नहीं होने दोगे कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल वीक हूं। तो चलते हैं, यहां पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखते हैं, पहला मेरा क्या है? पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है विशेषवाचक
विशेषण, विशेषता, विशेषवाचक विशेषण दिया, यानी क्वालिटी किसी के, आप गुणवाचक विशेषण, आप ऐसे बोल दो गुणवाचक विशेषण, यानी इसको अगर आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, यानी ये जो किसी चीज के किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है गुड हो गया, बैड हो गया, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, ब्यूटीफुल। यानी देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी का कलर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, कलर बता रहे हो, किसी का साइज बता रहे हो, क्या बता रहे हो, साइज बता रहे हो, किसी की कलर, साइज या किसी का शेप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, शेप बता रहे हो, किसी का नेचर बता रहे हो, ये सभी किसी किस में आ जाता है, किसमें आ जाता है, क्वालिटी में आ जाता है। कलर में, साइज में, शेप में, नेचर में, ये सभी किसमें आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाता है। इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कभी कभी बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो आपका अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी का मात्रा निकालना, क्या, मात्रा निकालना। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो यहां पे है सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट। और आपको पता है जब क्वांटिटी किसी का निकालते हैं तो क्वांटिटी अनकाउंटेबल होता है स्टूडेंट्स। जब मैं नाउन के बारे में बता रहा था तो उसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल की बात कर रहा था। तो जब भी किसी भी वस्तु का, किसी भी नाउन की अगर क्वांटिटी बात करते हो या प्रोनाउन की क्वांटिटी बात करते हो तो वो क्वांटिटी जो होता है ना वो अनकाउंटेबल में आता है। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी वर्ड कर रहे हो ना, यहाँ इसके बाद जो भी वर्ड आप यूज करोगे, जैसे सम वाटर आप बोल सकते हो, एनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, नो शुगर बोल सकते हो, लिटिल शुगर बोल सकते हो, मच वाटर बोल सकते हो। तो ये सारे वर्ड जो आप है ना, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन का अगर आप यूज करेंगे ना तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन आप यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसके बाद अगर आपको एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप यूज करेंगे ना तो एट्रीब्यूटिव में तो आएगा नहीं। जैसे इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूटिव, और तो ये सारे क्या हैं, ये सब आपको किसमें लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स। आगे आपते आए हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको न्यूमरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोले, संख्यावाचक विशेषण, क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या नंबर से बातें आप समझ में आ गया होगा कि नंबर काउंट करना। नंबर को अलग अलग तरीके से, कोई 1 2 3 4 5 6 7 जितने बोलते हैं ना, 4 स्टूडेंट बोलेंगे आई हैव 4 ब्रदर। आपने बोला आई हैव 4 ब्रदर, आई हैव 4 ब्रदर, तो ब्रदर की मैं संख्या बता रहा हूं ना, तो ये 4 जो है ना ये एक तरह का एडजेक्टिव है। अगर बोलेंगे यू हैव 5 फ्रेंड्स, है ना, यू हैव 5 फ्रेंड्स, आपके 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्त यानी 5 हमारा क्या बोल सकते हैं, वो हमारा नंबर है, इसलिए उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। जैसे 1 2 3 4 जो इनफिनाइट, यानी कोई भी नंबर आप सोच रहे हो वो सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट। जब बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो, है ना, प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियोस, हम बोलते हैं ना कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया, आप जाकर के देखिए प्रोनाउन क्या होता है। वर्ब के बारे में बताया, वर्ब जाकर के देखिए, तो वो नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, लास्ट यानी पिछला, इस तरह के जो यूज करेंगे वो भी हमारा एडजेक्टिव नंबर में आएगा। चाहे मेनी यूज करेंगे, फ्यू, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, नन, ये सारे नंबर, क्योंकि आप किसी को बोलो मेनी पीपल, तो लोगों की नंबर काउंट कर रहे हो ना, बहुत सारे। ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स का मतलब कोई ना नंबर होगा ना, और ये किस में आएगा, ये आएगा काउंटेबल में। क्या आएगा, क्योंकि आप इसको काउंट कर रहे हो ना, नंबर यानी काउंटिंग नंबर होता है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे काउंटेबल नाउन। किसमें यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन में स्टूडेंट्स, है ना। तो आई होप कि आपको सब वर्ड समझ में आ रहा है कि क्या है। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते क्या है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन से कनेक्टेड है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप इंडियन बोलोगे, जैसे मैं इंडियन हूं, आई एम इंडियन, है ना, तो इंडियन आप क्या है, आप इंडियन है कि अमेरिकन है कि चाइनीज है, कि जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को। इंडिया में है तो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, अगर स्टेट में है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में है तो कौन से सिटी से देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया,
इंडियन, देखिए इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, इसलिए इंडिया से इंडियन बना। अमेरिकन, चाइनीज, ये किसी न किसी पर्सन की तो विशेषता ही है ना। आई एम इंडियन यानी मेरी विशेषता क्या है कि मैं एक भारतीय हूं, है ना। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है, इंडियन कोई भी देश से कनेक्टेड होगा तो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मैंने आपको जब क्लासेस ले रहा था स्टूडेंट, तो पजेसिव के बारे में बार बार रिपीट कर रहा था कि देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो उसी तरीके से आज जो ये वीडियोस हैं इसमें मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं, और पजेसिव एडजेक्टिव इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से मैं दे रहा हूं। और जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स नए होंगे, वो सब्सक्राइब करें नहीं, ताकि मेरी सारी वीडियोस सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचे आसानी से और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मैं सीरीज चला रहा हूं वो सारे आप तक पहुंचे और आप समझेंगे उसे। तो यहाँ पे माई है, आवर है, योर है, हीज, हर, इट्स, देयर। आपको मैंने पहले बोला था एक माइन जो होता है, यहाँ पे प्रोनाउन माइन होता है। माइन अकेला आता है, जैसे बोलते हैं दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, तो हमको माई के साथ और इन सभी के साथ कोई ना कोई आपको नाउन की यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? नाउन का यूज करना पड़ेगा। ये समझ जाइए, इसका स्ट्रक्चर ये है। माई कोई नाउन लगाइए, आवर कोई नाउन लगाइए, योर कोई नाउन लगाइए। जैसे माई फादर, आवर फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, इट्स प्रॉब्लम, डियर फादर, यानी कोई भी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन हमारा, पजेसिव यानी अधिकारवाचक, जिसको बोलते हैं अधिकारवाचक, यानी कोई भी अधिकारवाचक विशेषण इसको बोल सकते हो। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी एक भेद कर रहा हूं मैं, अलग अलग कर रहा हूं, यानी किसी भी चीज को ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये वाला मैंने प्रोनाउन में भी बताया था। ध्यान से देखो, अगर आप जो स्टूडेंट इसको वीडियोस को प्रोनाउन वाला देखा होगा ना, उन सभी को पता होगा कि ईच उसमें भी मैंने लिखा, एवरी उसमें भी मैंने लिखा, आइदर उसमें भी लिखा था, और नाइदर उसमें भी लिखा था। सारे जो चीजें मैंने उसमें लिखा था। ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ था? तो उसमें दिया हुआ था कि ईच एंड एवरी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने आपको पहले बोला कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चारों जो है ना आपको पहले भी पढ़ा था। जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था सारी चीजों के बारे में आपको बताया था। जो लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग अगर प्रोनाउन नहीं देखे हैं वो जाकर के देखे कि ये इसमें मैंने क्या डिफरेंसेस होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई खेल नहीं है, एक थोड़ा सा सिंसियर, अगर आप रियली में, अरे सीखना तो हर कोई सीख जाएगा, लेकिन नॉलेजेबल बनना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नॉलेजेबल बनो, और नॉलेजेबल बन करके अगर आप सीखते हो ना, तो आपको कोई टक्कर और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप बोलते हो इंग्लिश, जाके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से जाके पूछो, वो लोग बोलता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारे वर्ड्स क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग नहीं पता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे चीजें जो है ना, ये सारे चीजें मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा काम करो ना जो इंग्लिश मीडियम कभी बचपन से भी नहीं किया है। उनको नहीं पता होता है कि ईच को हम बोलते क्या है, आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हो, आपको पता चलेगा कि ईच को हम कहते क्या है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब हर कोई, आइदर यानी दो में से कोई एक, और नाइदर यानी दो में से कोई नहीं, है ना। तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि आइदर अगर चीजें हैं और नाइदर यूज करेंगे। आइदर मतलब दो से ज्यादा होता है तो हम इसमें एनी का यूज कर देते हैं, और नाइदर दो से ज्यादा मतलब नहीं होते हैं तो इसको नन यूज कर देते हैं। लेकिन हमने जब प्रोनाउन में आपको बताया था, चलो ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं बोलूंगा जाके पूरे वीडियोस देखें प्रोनाउन के, ताकि आपको यार चीजें समझ में आ जाए। मैंने उसमें बोला था कि एनी ऑफ लगाना है, एनी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला था मैंने? एनी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में से कोई भी, मतलब दो में से कोई भी अगर मैंने यूज किया तभी आप यूज करेंगे कि ये हमारा एनी जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन ये प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर आप यूज करेंगे एनी स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे? एनी स्टूडेंट्स, तब आपको इसको हमको बोलना पड़ेगा क्या? एडजेक्टिव है। तो ईच स्टूडेंट आपने बोला, देखो ईच स्टूडेंट आपने बोला, ईच स्टूडेंट बोला, ईच स्टूडेंट्स बोला, यानी प्रत्येक स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईच जो है ना वो एक हमारा एडजेक्टिव बना। लेकिन अगर मैं इसको ईच ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईच ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे, ईच ऑफ
स्टूडेंट्स बोलेंगे तो ये मेरा इच जो है ना ये प्रोनाउन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोनाउन। तो इन दोनों के बीच में आपको ऑफ लगा हुआ है तो इसलिए इसको प्रोनाउन बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर एडजेक्टिव हो गया और इधर आपका प्रोनाउन हो गया। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो हमारा है ये सारे क्या हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अभी मैं सिर्फ वर्ड के बारे में आपको बता रहा हूं, पूरा एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इन सभी का यूज कैसे होता है, इन सभी को कैसे जानते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अगला जो चार है हमारा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये चारों जैसे हमने 6 हमने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने पढ़ा, क्वांटिटी पढ़ा, नंबर पढ़ा मैंने, और ना पॉजेसिव पढ़ा मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, और एक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? उसके बारे में, नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा। तो अभी जो मैं पढ़ूंगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने प्रोनाउन के वीडियोस में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया था कि प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते थे और यही सारे वर्ड होते थे, लेकिन उनमें भी आपको डिफरेंसेस बताया था कि इसमें आपको साफ साफ पता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। ठीक है ना, और वो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, यानी उसको नाउन, उसको किसी नाउन से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन इसको नाउन से मतलब है क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं बोलूंगा दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, तो हमने पेन की बात किया ना, तो पेन, कौन से पेन की बात किया? ये सूचक दिखा रहा हूं मैं, इस मार्कर की बात कर रहा हूं। आप भी तो इसी को देखोगे ना। अगर मैं बोलूंगा दिस मार्कर इज ब्लू, अगर मैं बोलूं दिस मार्कर इज ब्लू, तो किसको देखोगे आप? किसको देखोगे? नोटबुक को तो नहीं देखोगे ना, चेयर को तो नहीं देखोगे ना, आपकी ध्यान इस पे होगा। तो सूचक वाचक, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सूचक वाचक विशेषण। तो इसमें दिस, दैट, इसमें आपका दिस आपका आ गया, दैट आ गया, दीज हो गया, दिस का ही प्लूरल हमारा दीज हो गया, दैट का प्लूरल हमारा दोज हो गया, सच हो गया, ऐसा बोलते ना, ऐसे लोग, सच वीडियोस, है ना। अगर आप बोलोगे सच वीडियोस आई लाइक, सच वीडियोस आई लव, सच वीडियोस, मुझे ऐसा वीडियोस बहुत पसंद है, तो सच का द सेम हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, अ सर्टेन हो गया, एनी अदर हो गया, अदर, अनदर, ये जितने भी अनदर पीपल, वन अनदर, है ना, एनी अदर पीपल, है ना, अदर स्टूडेंट्स, अ सर्टेन प्रॉब्लम, है ना, सर्टेन। तो इस तरह की जो चीजें आप यूज करेंगे वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो आप किसी न किसी भी नाउन को सूचक करते हो। किसको? नाउन को सूचक करते हो। अगला जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी प्रश्नवाचक, है ना, यानी किसी को आप प्रश्न करके पूछते हो। तो ये बताओ, देखो उसमें हु भी था और हुम भी था, प्रोनाउन में हु भी था और हुम भी था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही है, व्हाट भी है, विच है, हुज है। तो हम सिर्फ 3 ही की बात करेंगे, क्योंकि हु जो होता है वो किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन की बात नहीं करता, बल्कि नाउने के बारे में बात करता है। तो नाउन के बारे में जब बात करेगा तो वो तो क्या होगा, वो प्रोनाउन कहलाएगा ना। तो ये तो नाउन तो नहीं कहलाएगा, तो एडजेक्टिव तो नहीं कहलाएगा। तो उसी तरीके से व्हाट जो है, विच जो है, हुज है। देखिए व्हाट प्रॉब्लम, है ना, व्हाट कलर, व्हाट मूवी, है ना, या व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी। तो जब आप व्हाट के साथ किसी भी नाउन को या किसी चीजों को जोड़ देते हो, व्हाट राइट, है ना, एट व्हाट राइट, किस अधिकार से, तो व्हाट राइट हमारा नाउन हो गया, है ना। व्हाट प्रॉब्लम, है ना, व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। व्हाट डाउट आर यू फेसिंग, आपको डाउट क्या हो रहा है ना। व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर। Which videos do you like the most, है ना, आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा। Whose baby is crying, किसका बच्चा चिल्ला रहा है। तो whose जो है वो हमारा प्रोनाउन में नहीं आया था, एडजेक्टिव में आया था। मैं सारे वीडियो बताया था। अगला है emphasizes एडजेक्टिव। emphasizing, पता है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि emphasizing होता क्या है। emphasizing का मतलब होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, है ना, और जब बात करने का, जब वो कोई प्रेशर दे, है ना, जब आप कहते हैं ना कि जब तक आप उठते कब हो,
जब सुबह में जब कोई प्रेशर देता है, स्कूल का जाना है तो हमको प्रेशर है ना, अगर फिर भी रिलैक्स होकर के तो पापा का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है, ये जितने भी प्रेशर आप देख रहे हो ना, तो उसी चीज को हम लोग एम्फसाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फसाइज करना, है ना। डोंट एम्फसाइज में, मुझे जोर मत दो, है ना, वो जोरवाचक यानी क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज को बलपूर्वक कोई काम करवाना उसको बोलते हैं। तो अगर आप बोलते हो दिस इज माई ओन बाइक, दिस इज माई ओन बाइक, ये मेरा खुद का है, एक तो माई बाइक है ठीक है, लेकिन खुद का बाइक है तो ओन लगा देते हैं, खुद का। और वेरी बोलते हैं ना, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो मैंने वेरी लगाया, यानी और वर्ब को और एडजेक्टिव को, इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव है और मैंने वेरी लगाया। जैसे बोला सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें वेरी लगाऊंगा वैसे ही वो क्या होगा, और ज्यादा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो यहां पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में जब आप यूज करेंगे तो व्हाट आता है, वो एक्सक्लेमेटरी यानी बोधवाचक, किसी को एक्सप्रेस करना। जैसे आप बोलते हो क्या खूबसूरत, व्हाट ब्यूटीफुल, ब्यूटी, है ना, क्या गंदा, व्हाट रबिश, है ना, क्या गंदा, व्हाट डर्टी, या बोल सकते व्हाट प्रीटी सी इज, है ना, वो कितना खूबसूरत है, हाउ प्रीटी यू आर, है ना। इस तरह से आप जो एक्सप्रेस करते हो, तो हाउ के साथ प्रीटी लगा दिया मैंने, कुछ अलग चीजें, तो हम यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो उसमें भी आया था, इसमें प्रोनाउन में भी आया था, इसमें भी आ रहा है, तो व्हाट, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, नाउन या प्रोनाउन लगाना है, लेकिन ये किसी की बोध करता है। तो ओवरऑल आज जो मैंने आपको वीडियोस दिया है वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में इसके बनाने वाला हूं, और जो उसमें सारे वर्ड से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, और उस एग्जाम्पल से आपको ये बताने वाला हूं कि आप एडजेक्टिव में डिफरेंसेस कैसे पता लगा पाएंगे कि वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि कुछ और है। ये सारी चीजें आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो वॉच करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आप वीडियो को डेली देखते हैं तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं डेली आपकी वीडियोस देखता हूं, और अगर आप इस वीडियोस पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन में मिल जाए, और ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे आपका पहला वीडियोस आप तक, और आप उसे देखें, है ना। तो आज इसी टॉपिक के साथ मैं आज की लेक्चर्स यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव के कुछ सेंटेंसेस के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।